ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे केतु देवता जब कुंडली के 5th हाउस में आएंगे तो यहाँ पर किस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। 5th हाउस जो होता है यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति का प्रभाव होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर सूर्य देवता की सिंह राशि आती है और अकॉर्डिंग टू रेड बुक ये घर जो है ये बृहस्पति देवता का पक्का घर होता है। तो यहाँ पर अब केतु के पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए यहाँ पर आपको केतु तभी पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे जब आपकी कुंडली में सूर्य और बृहस्पति की स्थिति अच्छी होगी। तो हमें यहाँ पर केतु के पॉजिटिव रिजल्ट्स पाने के लिए बृहस्पति और सूर्य को भी यहाँ पर पॉजिटिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपकी कुंडली में सूर्य और बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, फिर ऐसा केतु जो होता है वो इंसान को ब्रांड बनाने की ताकत रखता है, क्योंकि केतु जो है वो झंडा है और केतु जो है वो इंसान को उसकी गुडविल के कारण ऊंचाइयों पर ले जाने की ताकत रखता है। केतु को झंडा इसलिए बोला जाता है क्योंकि केतु जब जिस भी घर में पॉजिटिव होकर बैठता है तो उस घर से रिलेटेड व्यक्ति को मान सम्मान और उस व्यक्ति को ऊंचाइयों पर लेकर जाना। अब जो पर्सन है वो कोई भी काम कर रहा है, किसी भी फील्ड में है, अपनी फील्ड में बेस्ट बनाने का काम जो है वो केतु यहाँ पर करता है। और 5th हाउस जो होता है ये पास्ट लाइफ का भी होता है। तो यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति को पास्ट लाइफ कर्मा के कारण नेम, फेम और सक्सेस यहाँ पर मिलती है। 5th हाउस जो होता है ये संतान का भी होता है। तो यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति की बहुत ही काबिल संतान होती है, बहुत ही जो संतान होती है वो नाम रोशन करने वाली होती है और ऐसे व्यक्ति को अपनी संतान की काबिलियत के कारण सोसाइटी में जाना जाता है और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपनी संतान की काबिलियत के कारण सोसाइटी में अपनी संतान के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर देखा गया है अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति भी अच्छी है, फिर यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही अच्छे रिसर्चर बनते हैं, बहुत ही अच्छे रिसर्चर देखे गए हैं यहाँ पर। और ये देखा गया है ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो किसी भी बात को गहराई से जानना और किसी भी चीज़ की रिसर्च करने वाली नेचर इनकी होती है। और अगर ये अपनी क्रिएटिविटी को ही ये अपना कैरियर बना लेते हैं तो फिर ऐसे व्यक्ति बहुत ही सक्सेस जो होती है वो इनको डेफिनेटली मिलती है। यहाँ पर ये भी देखा गया है ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनकी जो थॉट है, इनकी जो थिंकिंग है, सोचने का जो तरीका होता है वो लोगों से डिफरेंट होता है। इसलिए भी ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं, यहाँ पर कामयाब होते देखे गए हैं। यहाँ पर हमने देखी केतु के पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात की है। अब हम बात करेंगे केतु अगर 5th हाउस में नेगेटिव है तो यहाँ पर आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो केतु अगर यहाँ पर 5th हाउस में नेगेटिव होता है तो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव प्रभाव है वो व्यक्ति के मान सम्मान पर पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में मान हानि और एलिगेशन, झूठे आरोप और बदनामी का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का जो नाम है वो खराब हो जाता है और संतान से संबंधित परेशानियां, संतान को लेकर दिक्कत परेशानी और संतान होने में दिक्कत, या फिर संतान हो भी जाती है तो भी उसके बाद भी यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो है वो संतान की वजह से हमेशा परेशान ही रहता है। क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके बच्चे जो हैं वो बिगड़े हुए होते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं या फिर जिद्दी होते हैं, कहना नहीं मानते, या फिर उनको हेल्थ जो है इश्यूज हमेशा लगे रहते हैं। 5th हाउस जो होता है ये घर जो है लव रिलेशनशिप का भी होता है। तो यहाँ पर ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के जो रिलेशन है वो अपोजिट जेंडर के साथ खराब हो जाते हैं, क्योंकि 5th हाउस में केतु का नेगेटिव इफेक्ट लव रिलेशनशिप पर भी पड़ता है। यहाँ पर ये भी देखा गया है ऐसे व्यक्ति को लव मैरिज करने में भी प्रॉब्लम यहाँ पर केतु क्रिएट करता है। और 5th हाउस जो होता है यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति भी खराब है तो यहाँ पर ये देखा गया है ऐसे व्यक्ति को कि शिक्षा भी जो है वो अधूरी रह जाती है, जो एजुकेशन है इनकी कंप्लीट नहीं हो पाती है, पढ़ाई पूरी करने में इनको दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए केतु जब 5th हाउस में नेगेटिव होता है तो केतु की यहाँ पर कुछ नेगेटिव होने की कुछ निशानियाँ होती हैं, कुछ साइन होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि कुंडली में केतु जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर देखा गया है कि अगर आपकी कुंडली के 5th हाउस में केतु है और आपके घर के जो किचन में तवा जो है उसका हैंडल टूटा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर आपको केतु जो है वो नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को कहा है कि आप अपने तवे का जो हैंडल है वो चेंज करवा दें। अगर आप चेंज नहीं करवाते हैं तो फिर यहाँ पर जो केतु है वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देता रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी देखा गया है ऐसे व्यक्ति के घर के आसपास कोई उजाड़ मकान, कोई बंजर ज़मीन, खाली प्लॉट या फिर कोई हॉस्पिटल अगर है तो ये भी केतु की नेगेटिव होने की यहाँ पर निशानी है।
यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि अगर यहाँ पर केतु नेगेटिव होता है तो पेट के रोग, लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम यहाँ पर देता है, परेशानियाँ देता है। इसके अलावा यहाँ पर केतु जो है वो अस्थमा और डायबिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देता है। यहाँ पर अब हमने केतु के देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के रिजल्ट्स की बात की है। तो यहाँ पर अब आप अपनी कुंडली चेक करिए, उठाइए और देखिए क्या यहाँ पर आपको केतु पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। तो अगर आपकी कुंडली में केतु के आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो यहाँ पर आपने कौन सी प्रिकॉशंस और कौन सी रेमेडीज़ करनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अब हम रेमेडीज़ की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपने अपने केतु को पॉजिटिव करने के लिए बृहस्पति का सहारा लेना है। यहाँ पर हम बृहस्पति की मदद से केतु को ठीक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप केसर का तिलक अपनी जुबान, नाभि और आप माथे पर लगाते हैं तो यहाँ पर आपको केतु के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप चंद्रमा और मंगल से संबंधित चीज़ें जैसे कि दूध, चावल, शहद, इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। और कुत्तों की सेवा करें और काले कुत्ते को आप घर में पाल भी सकते हैं। इससे भी आप अपने केतु को यहाँ पर पॉजिटिव कर सकते हैं। तो जानकारी आपको अच्छी लगी है, इसको शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। केतु इन 6th हाउस।